अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नूर द स्टोरी टेलर में। हैंडरसन के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन हैंडरसन एक काम करता है, एक समझदार पायलट की तरह। वो बजाय इसके कि प्लेन को उड़ाता रहे और फिजा में पूरा फ्यूल खत्म करने के बाद अचानक से प्लेन को नीचे समुद्र में गिरा दे, वो समुद्र में एक क्रैश लैंडिंग करने के लिए डिसाइड करता है। और वो अपने प्लेन को यूं डाइव करवाता है और यूं डाइव करवाते हुए बिल्कुल समुद्र में चला जाता है। और जैसे ही प्लेन की सतह समुद्र की सतह को छूती है, वो फौरन से पहले दरवाजा खोलता है और एक फ्लोटिंग बोट को बाहर निकालता है और साथ ही सैमसन जिस रेडार सेक्शन में मौजूद है उसका दरवाजा खोल देता है। अब सैमसन तो ये सोच के बाहर निकलता है कि शायद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, जो भी परेशानियां थी मुसीबतें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं और अब बस मैं अपने जो मेरा मकाम है वहां पे जाने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलकर तो दुनिया ही कुछ और होती है, टोटली डिफरेंट। वो एक गहरे समुद्र में एक फ्लोटिंग बोट के ऊपर अपने पायलट हैंडरसन के साथ खड़ा हुआ है और दूर दूर तक कोहरा है। कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब सैमसन हैंडरसन से पूछता है कि ये सब क्या है और हैंडरसन उसको सारी कहानी सुनाता है। उसके बाद वो सैमसन को हौसला देता है कि तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैमसन कहता है कि तुम मुझे बताओ कि हम समुद्र के बीच में हैं, आसपास दूर दूर तक कोई खुशकी नहीं है और इतना ज़्यादा कोहरा है कि चंद मीटर से आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हैंडरसन अपनी जेब से एक कंपास निकालता है और सैमसन को कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर हम ईस्ट की तरफ चलते जाएं तो डेफिनेटली कुछ अरसे देर के बाद, कुछ थोड़े से देर के बाद हम डेफिनेटली किसी ना किसी खुशकी पे या आइलैंड पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। बहरहाल दोनों ईस्ट की जानिब चलना शुरू करते हैं कि अचानक से समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान क्या करता है, तूफान की एक बड़ी जालिम सी लहर आती है और वो सैमसन को अपने साथ बहा कर ले जाती है। अब सूरत हाल ये है कि उस फ्लोटिंग बोट में हैंडरसन अकेला है और सैमसन जो है वो लहरों के दोष पर पता नहीं कहां जाता चला जा रहा है। सैमसन खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल में भी सैमसन ये डिसाइड करता है कि वो कोशिश पूरी करेगा। वो हालात से समझौता नहीं करेगा, वो अपने हाथ पैर मारता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हाथ पैर बिल्कुल चल हो जाएंगे, डूब जाएगा। डूब तो वो वैसे भी जाएगा अगर वो हाथ पैर नहीं मारेगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करता है। उससे ये होता है कि वो हाथ पैर मारता रहता है, कई घंटों वो अपने हाथ पैर मारता रहता है, चलाता रहता है और अपनी समंदर की लहरों का मुकाबला करता रहता है कि उसको थोड़ी सी दूर एक आइलैंड नजर आता है। और जैसे ही उसको खुश्की नजर आती है, उसके अंदर एक और हिम्मत पैदा हो जाती है। उसके बाजू शल हो चुके हैं, उसकी टांगें शल हो चुकी हैं, लेकिन वो और हिम्मत के साथ तेज हाथ पैर मारता हुआ उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुंचता है, उसके पैर जमीन को छूते हैं, उसको सामने एक छोटा सा हट सा नजर आता है। वो अपनी मजीद हिम्मत जमा करता है और वो जमा करते हुए उस हट के पास जाता है और जाके वहां पे दरवाजे पे दस्तक देता है। उस हट के पीछे एक टावर होता है, अंदर से एक आदमी निकलता है। जब वो सैमसन को वहां देखता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि ऐसी जगह पे ये कौन आदमी आ गया और ये कहाँ से आ गया है। बहरहाल उसको सैमसन की हालत पे तरस आ जाता है और उसको लेकर अंदर चला जाता है। उसको कुछ गर्म कपड़े देता है और उसका थोड़ा सा ख्याल रखता है, उसको कुछ खाने पीने के लिए देता है। और फिर सैमसन जो है उसको बताता है कि अपनी पूरी जो कहानी है वो उसको सुनाता है। बेसिकली वो आदमी भी मिलिट्री का होता है और वो फॉरेन मिलिट्री बेस में कांटेक्ट करता है और उनको कांटेक्ट करके बताता है कि आपका एक आदमी यहाँ इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आप आइए और इसको रेस्क्यू कीजिए। और मिलिट्री थोड़ी देर के बाद उसको रेस्क्यू सैमसन को रेस्क्यू कर लेती है। अब होता ये है कि सैमसन जैसे ही मिलिट्री बेस पे पहुंचता है तो सामने उसको हैंडरसन बैठा हुआ नजर आता है। बहरहाल दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं कि कहाँ हम समुद्र के बीचों बीच बिछड़े थे और हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए हैं। कहानियां खत्म नहीं होती है। हैंडरसन
और सैमसन ने बहुत साल आर्मी को सर्व किया और बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया और एंड में बहुत प्रोटोकॉल के साथ वो आर्मी से रिटायर हुए। लेकिन सैमसन ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ स्टॉप नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद सैमसन ने अपनी जो फील्ड है उसको टोटली चेंज किया और चेंज करने के बाद सैमसन को दुनिया जानती है क्लिंट ईस्टवुड के नाम से। जी बिल्कुल, वही क्लिंट ईस्टवुड जो आप समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत फेमस आप मूवी डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। आप बहुत सारी फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं और काउबॉय बॉय वाली जितनी भी मूवीज़ हैं वो सब आपने डायरेक्ट की हैं और दुनिया आपको जानती है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। एक अगली कहानी के साथ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह।